Hare Krishna to each and everyone. Welcome to your favorite channel, Shah Classes. Today we are starting our Avatpuri mein Ram chapter number 1 of Balram Katha. So let's start this chapter. What do you mean by अवधपुरी? आप अवधपुरी से क्या समझते हो ये बताओ. अवधपुरी मीन्स जो आज के लेवल पे जो अयोध्या है ना, जहाँ पे राम जी जन्मे थे, जहाँ पे मंदिर बना हुआ है उनका, है ना, वही है अवधपुरी. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये कथा अवध की है. ये कथा कहाँ की है? अवध की है ये, ठीक है, और बहुत पुरानी है. अवध में ना सरयू नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था. सरयू नदी है ना, वहाँ पे एक बहुत सुंदर सा महल था, ठीक है, और घर भी था, नगर भी था, जहाँ पे लोग रहते थे. अयोध्या, जो आज के लेवल पे क्या है, अयोध्या मानी जाती है. सही अर्थों में दर्शनीय था. दर्शनीय मतलब देखने लायक था. जैसे यहाँ पे आप लोग आगरा घूमने जाते हो, कुतुब मीनार जाते हो, वो देखने लायक जगह है ना, वैसे ही देखने लायक जगह थी, बहुत सुंदर. भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो. भव्यता मीन्स सुंदरता, उसका दूसरा नाम हो. इतनी सुंदर थी वो वर्ल्ड, ठीक है. अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था. वहाँ पे सिर्फ कहते हैं ना कि तुम आगरा जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें सुंदर सिर्फ ताजमहल मिलेगा. नहीं, वहाँ ऐसा नहीं था. वहाँ पे क्या था, हर घर से छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सारी की सारी चीज़ें बहुत सुंदर थी. उसकी एक एक इमारत आलीशान थी. मतलब वहाँ हर घर की जो एक एक इमारत बनी हुई थी ना, बेस्टेस्ट थी इन वर्ल्ड. ओके, आम लोगों के लिए घर भव्य थे. जो आम लोग थे उनके भी घर बहुत अमीरों अमीरों जैसे थे. सड़कें चौड़ी थी. सोचो यहाँ पे सड़कें पतली पतली होती है, कैसी लगती है, अजीब लगती है. लेकिन चौड़ी चौड़ी सड़कें कितनी अच्छी लगती है. सुंदर बाग बगीचे थे. पानी में लबालब भरे सरोवर थे. खेतों में लहराती हरियाली थी. भाई खेतों में कितना सुंदर लगता है ना, हरा हरा. वसंत के मौसम में वही खेतों में हरियाली थी. पानी में सरोवर, मतलब पानी भरे हुए रहते थे तालाब में. कितना सुंदर लगता है ना, ज़रा सोचो अपने माइंड में, कितना अच्छा लगता है. हवा में हिलती फसलें सरयू के लहरों के साथ खेलती थी. जैसे तुमने देखा है ना, गेहूं के खेत में हवा चलती है तो कैसे लहराती है, उनकी बालियाँ कितनी सुंदर लगती है. वैसे ये भी सीन वही था. अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी. मतलब वह गरीब ही नहीं थी, वह हमेशा सब लोग सुखी रहते थे. संपन्न था, उनके पास सब कुछ था. संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई थी. हर किसी के घर में था, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, हर कोई संपन्न था वहाँ पे. सब सुखी थे, समृद्ध थे. मतलब सबके पास सब कुछ था, सुखी रहते थे. दुख का तो नाम ही नहीं था वहाँ पे. दुख और विपन्नता को अयोध्या को पता ही नहीं मालूम था. वहाँ पे लोगों को यही नहीं पता था कि दुख क्या होता है. इतना सुंदर था. एक्चुअली में थे तो राम जी का ही वर्ल्ड, इसलिए या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, या फिर जो दुख था उन्हें पता ही, वो ना वहाँ जाते ही नहीं थे. कहते हैं ना, दुख दरवाजे पे आता है, कहता है कि नहीं तुम्हारा घर यहाँ नहीं है, जाओ यहाँ से. वही चीज़ थी यहाँ पे. पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम. बहुत ही सुंदर नगर था, अद्भुत था और बहुत ज़्यादा देखने लायक मनोरम दृश्य था, जो देख के मन तुम्हारा भा जाए. ओके, उसे ऐसा होना ही था. वह कौशल राजधानी था, मतलब बहुत अच्छी राजधानी थी वर्ल्ड में. इसलिए राजा दशरथ वही रहते थे. राजा दशरथ जो थे ना, अयोध्या के क्या थे, वहाँ के राजा थे. उनके राज में दुख का भलाई क्या काम. वो इतने अच्छे राजा थे कि अपनी प्रजा की हर बात मानते थे, हर चीज़ सुनते थे उनकी. राजा दशरथ कुशल योद्धा थे. क्या थे? कुशल योद्धा, मतलब बहुत अच्छे योद्धा थे और न्यायप्रिय शासक थे. योद्धा के साथ साथ बहुत अच्छा न्याय जानते थे. शासक भी बहुत अच्छे थे वो. महाराज अज के पुत्र, उनके पापा का नाम क्या था? महाराज अज, उनके पुत्र रह चुके थे वो. महाराज रघु के वंशज. यहाँ पे जो महाराज रघु है ना, उनके वंशज थे. फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि इंदिरा गांधी है, उनके पापा जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू के बच्चे इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी के बच्चे आई थिंक वो था राहुल गांधी. तो उनका पोता हो गया, नहीं वो था राजीव गांधी. तो आई थिंक ऐसे समथिंग इनकी पीढ़ी दर बदर बढ़ रही थी. तो वैसे इनकी भी है. वो महाराजा अज के पुत्र थे. वो महाराज रघु के वंशज थे, मतलब उनके परदादा या फिर दादा, है ना. तो रघुकुल के उत्तराधिकारी थे वो. रघुकुल के उत्तराधिकारी मतलब जो रघुकुल में राज करेगा बाद में, उसे उत्तराधिकारी कहते हैं. मतलब बाद में राज करे, उत्तराधिकारी. तो रघुकुल की नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था. तो रघुकुल की रीति नीति सब जानते थे कैसा था. सुख समृद्धि को लेकर बात व्यवहार तक, हर चीज़ में उनकी रीति नीति बहुत अच्छी थी. लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, और आज के टाइम पे कोई मर्यादाओं का पालन नहीं करता. कोई किसी के साथ भी कुछ भी दुष्कर्म कर बैठता है, क्योंकि टुडे इज़ अ कलयुग. एंड तब क्या था, सतयुग था ये. सदाचारी थे. सदाचारी में हमेशा अच्छी आदतें अपनाते थे. पवित्रता और शांति हर जगह थी. हर जगह वो पवित्रता थी, शांति थी. एक दूसरे से बहुत अच्छे से प्यार से बातें किया करते थे. कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था. नगर में लोग भी थे, उनके मन में भी.
नगर में भी लोग थे और उनके मन में भी लोग थे जो जिनकी बातें वो हमेशा मानते थे। राजा दशरथ यशस्वी थे, बहुत ज़्यादा उनके पास यश था, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राजा राज सुख था, हर चीज़ था उनके पास, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था उनके पास। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख था, वैसे छोटा सा तो नहीं कहेंगे, बहुत बड़ा दुख था। उनका ना कोई बच्चा नहीं था, मन के कोने में छिपा हुआ था, वह रह कर उनको उभर आता था। बिकॉज उनकी ना एज बढ़ती जा रही थी, उनके पास ना कोई बच्चा नहीं था, तो कोई बुढ़ा हो जाएगा और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी नहीं होगा, उसके देश का क्या होगा, उसके राज का क्या होगा, इस चीज़ का उनको वो रहता था, और बच्चे का भी, है ना। तो उन्हें शालता रहता था, उनकी कोई संतान नहीं थी, आयु लगातार बढ़ रही थी। उनकी 3 रानियाँ थी। उनकी पहले के टाइम पे क्या होता था, जो महाराजा लोग होते थे ना, वो उनकी शादी मतलब ज़्यादा शादी करते थे ज़्यादा लोगों से। तो फर्स्ट थी उनकी कौशल्या एंड सेकंड वन इज़ सुमित्रा, और जो थर्ड रानी थी ना, उनकी फेवरेट हुआ करती थी कैकई रानी। पता है क्यों? इनकी भी एक स्टोरी है। जब इनका कोई युद्ध चल रहा था ना, तो जो कैकई थी ना, उन्होंने इनकी जान बचाई थी। इनका ना पैर ना, क्या कहते हैं, उनका जो रथ का पहिया है ना, उस पर फंस गया था, तो उन्होंने बहुत पावर लगाई थी। तब आई थिंक इनकी सेक्रेटरी हुआ करती थी, जो मतलब घोड़े पे बैठ के चलाते ना, आई थिंक वो हुआ करती थी। तो क्या करा था इन्होंने, उसको धक्का मारा और इनकी जान बचा ली। इसके बदले में उन्होंने बोला कि तुम मुझसे कोई भी 3 वर मांग लोगे और तभी इनसे शादी कर लेते हैं, क्योंकि वो उन्हें बहुत अच्छी लगती थी, उन्होंने उनकी जान बचाई थी इसलिए। रानियों के मन में बस यही दुख था कि संतान की कमी थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी, जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी कि भाई हमारा कोई बालक नहीं है। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी, अब वो क्या करे। पता है आगे क्या किया उन्होंने? मुझे पता है तुम लोगों को पता है, महाभारत तो देखी है तुम लोगों ने, है ना। यहाँ पे देखो, उन्होंने ना एक यज्ञ करवाया था, पुत्र के लिए यज्ञ करवाया था। उनके 4 पुत्र हुए थे। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ का ना कमेंट बॉक्स में नाम बताना, वो तो सबको पता है, एटलीस्ट तुम तो बता ही दोगे। और उनकी 3 रानियों के नाम बताना, क्या क्या था उनका नाम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब क्या होता है, बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में विशिष्ट मुनि से पूछा। वशिष्ठ मुनि जो थे ना, उनके मतलब कार्यकाल में उनकी चीज़ें बताया करते थे, उनके बारे में मतलब बोला करते थे। उन्हें पूरे विस्तार से बताया कि मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरे यार उत्तराधिकारी नहीं होगा, मेरा कोई बालक नहीं है, क्या होगा हमारे वंश का। तो रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को एक यज्ञ करने को बोला, जिसका नाम था पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्रेष्टि यज्ञ में क्या होता है, उनको पुत्र प्राप्त होता है। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी, ठीक है। तो ये महान तपस्वी ऋषिरिंग की देख रेख में हुआ। जो महान तपस्वी थे ना, बहुत ऊंचे पहुंचे हुए, उनकी देख रेख में ऋषिरिंग नाम था उनका, उनकी देख रेख में ये क्या हुआ, उनका ये पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। पूरा नगर उनकी तैयारी में लगा हुआ था, क्योंकि आखिर उनके वंशज जो आने वाले थे। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई, जहाँ पे यज्ञ में आहुति डालते हैं ना, वो आग वाग जलाते हैं, वो कहाँ सरयू नदी के किनारे बनाई गई थी। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया, अलग अलग देशों से आए थे राजा। तमाम ऋषि मुनि पधारे, शंख ध्वनि और मनोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। आहुति डालते हैं ना, चम्मच जैसा छोटा सा होता है, उसके अंदर स्पैचुला टाइप का होता है, उसके अंदर वो लोग घी डालते हैं आग में, उसे आहुति कहते हैं। तो शंख ध्वनि में शंख बजे और मंत्रोच्चारण हुआ, बहुत ज़्यादा मंत्र तब के टाइम में हुआ करते थे, आजकल तो कुछ नहीं। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी, उन्होंने लास्ट टाइम डाला था। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया, क्योंकि अग्नि को साक्षी मान के कुछ भी करवाते हैं वहाँ पे, तो वचन देते हैं इसलिए। तो तीनों रानियाँ पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। अच्छा, राम को किस महारानी ने जन्म दिया था? महारानी कौशल्या ने। चैत माह की नवमी के दिन दिया था, ठीक है। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न किसके थे? रानी सुमित्रा जी के थे। वैसे दोनों को रहना तो साथ में चाहिए था, लेकिन शत्रुघ्न और भरत साथ में रहते थे, लक्ष्मण राम जी के साथ रहते थे। वैसे एज अ देखा जाए तो रहना तो एक साथ चाहिए, क्योंकि एक ही मात के है, लेकिन वो आपस में ना मतभेद नहीं करते थे, इस वजह से ऐसे रहते थे। रानी कैकई के पुत्र का नाम भरत रखा गया, ठीक है। राजमहल में खुशी छा गई, नगर में बधाइयाँ बजने लगे, मंगल गीत गाए गए। मंगल गीत आपको पता है ना क्या होता है? मंगल गीत जैसे कि बहुत कई बार खुशी आती है घर में, तो मंगल गीत गाए जाते हैं। एक बहुत अच्छा मंगल गीत है,
वो आप सुनना, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, बहुत अच्छा है। हर और खुशी थी उनके यहाँ, ठीक है। उत्सव जैसा दृश्य था। राजा दशरथ खुश थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। जैसे होता है ना कि यार मेरे लाइफ में तो ये चला गया है, अब मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ जीऊँगी, कहाँ मरूँगी। तो अगर तुम्हें तुम्हारे एक्स से कोई मिला दे तो तुम तो खुश रहोगे। वैसे इनकी लाइफ में इनकी जो भी मन की बात थी ना कि इनका पुत्र मिल गया, ये इतने खुश थे, वही बात यहाँ पे थी। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया धूमधाम से, बहुत बड़ा समारोह हुआ। जैसे होता है ना नीता अंबानी की शादी देखी थी, उनकी डॉटर की कितनी बड़ी धूमधाम से हुई थी, वैसे ही इन्होंने भी बहुत धूमधाम से कराया था, बिकॉज उनकी खुशी थी, वो दिखाना चाहते थे। आयोजन में दूर दूर तक लोग आए थे। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और अन्न देकर विदा किया सबको। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। ये जो छोटे छोटे थे ना, अब धीरे धीरे बड़े हो गए। नटखट से शरारती से अब यंग एज में जाने लगे। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन, बहुत ज़्यादा सुंदर। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। होते थे ना कि कई सुंदर सुंदर बालक आ रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, आंखें उनसे हटती ही नहीं थी भाई, इतने सुंदर थे वो। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे, है ना। अपने बड़े भाई की हमेशा आज्ञा मानते थे, कोई उल्टा नहीं बोलता था राम से, बिकॉज वो थे इतने शांत स्वभाव के, इतने अच्छे। खेलकूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ ही रहते थे। मैंने क्या कहा था, खेलकूद में राम के साथ कौन रहता था, लक्ष्मण रहता था। भरत और शत्रुघ्न का एक अलग ही जोड़ी थी, है ना, स्टार्टिंग में मैंने बोला था थोड़ी पीछे। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा लेने के लिए भेजा गया। वहाँ होता था कि छोटे बच्चों को रघुकुल गुरुकुल भेजा जाता था। वो आजकल के लोग नहीं करते, बहुत कम करते हैं, मगर तब के टाइम पे करते थे। चाहे वो कोई गरीब हो, सुदामा हो, या फिर कृष्णा ही क्यों ना हो, किसी मुखिया का बेटा, सबके सब कहा जाते थे दीक्षा लेने के लिए। उन्हें कुशल और अपने विद्या में दक्ष गुरुजनों ने ज्ञान अर्जित किया था। बहुत अच्छे अच्छे गुरुजन मिले थे उन्हें ज्ञान अर्जित करने के लिए। शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्र विद्या सीखी उन्होंने। शास्त्र का अध्ययन किया था उन्होंने, शस्त्र विद्या सीखी थी, कैसे कौन सा शस्त्र चलाना है, शास्त्र जो हम पढ़ते हैं। चारों राजकुमारी कुशाग्र बुद्धि के थे, मतलब उनकी बुद्धि इतनी तेज़ थी ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत तेज़ बुद्धि। वो जो आजकल टेम्पल रन तुम लोग खेलते हो ना, अगर उन्हें दे दिया जाए ना तो 1 मिनट में पूरा का पूरा क्रॉस कर डाले, ऐसी थी उनकी बुद्धि। क्योंकि तब के टाइम में ना लेवल बहुत होता था उनका। जल्दी सब विद्या में परंपरागत हो गए। राम उनमें सर्वोपरि थे, सबसे ऊपर राम थे। अगर कोई फर्स्ट आता था ना वो राम था, सेकंड आता था वो लक्ष्मण होगा, थर्ड वाला ऐसे ही होता रहता था। लेकिन जो फर्स्ट है ना सर्वोपरि, जो हमेशा फर्स्ट है, वो राम ही थे। उनमें कोई अन्य गुण भी थे, बहुत सारे गुण थे भाई, उसमें बहुत सारे गुण थे, बिकॉज वो राम है, भगवान है। विवेक मीन्स दिमाग, मेरे भाई का नाम नहीं है ना। शालीनता और न्यायप्रियता थी, लोगों के मन में शालीनता थी, हमेशा प्यार से बोला करते थे। न्यायप्रियता दिखाते थे कि तूने गलती करी है, तू सज़ा मिलेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, क्योंकि वो थे ही इतने अच्छे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण भी और उनमें मानवीय गुणों के कारण भी, कि उनके गुण भी बहुत अच्छे हैं और सबसे बड़े पुत्र हैं इस वजह से। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, थोड़ा और बड़े हुए, विवाह योग्य हुए तो नगर में उनकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा चाहते थे कि अपनी संतानों के सुयोग वधुएं ढूंढे। मतलब जब वो बड़े हो गए तो उन्हें लगा कि हाँ, इनके लिए कोई बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मिलनी चाहिए, है ना। वो सीता जी थी। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी, बाद में पुरोहितों में भी शामिल कर लिया गया कि तुम इनके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ लड़कियां ढूंढो। पुरोहित मीन्स क्या होता है, जो ऋषि मुनि हुआ करते थे। अयोध्या का राजमहल, एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, ग्रहण मंत्रणा, तभी द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। क्या हुआ यहाँ पे ना, मतलब वो चल रहा था, बातें चल रही थी, चर्चा चल रही थी इनकी शादी के ऊपर, ठीक है। तभी द्वारपाल घबराया हुआ आया, जो द्वारपाल पे होता है ना खड़े सैनिक, वो आए। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। तो महर्षि विश्वामित्र की तो स्टोरी सुनी है आपने, जो मेनका थी, उनकी वजह से उनका वो जो कर रहे थे, वो क्या कहते हैं मेडिटेशन, वो भंग हो गया था, वही वाले विश्वामित्र है ये, ठीक है। महाराज दशरथ तत्काल अपने आसन छोड़कर खड़े हो गए। तभी वहाँ पे क्या होता था, जो ब्राह्मण लोग होते थे ना, उनको बहुत ही ज़्यादा वो लोग क्या करते थे, क्षत्रिय लोग बहुत ज़्यादा मतलब इज्जत दिया करते थे। वो सोचते थे कि अगर ब्राह्मण चला गया ना हमारे घर से तो हमारे कुल की बर्बादी तय है ना। इसलिए द्वार की ओर बढ़े। यहाँ तक कि अभी भी राजपूतों को देखो, ब्राह्मणों को बहुत आदर करते हैं। तो राजपूत कहाँ के हैं, क्षत्रिय कुल के ही है ना। तो महर्षि की अगवानी करने उन्हें दरबार में लेकर आए। बताओ, अपने जहाँ वो बैठे वो राजा है, राजा एक ब्राह्मण को लेके आ रहा है, वो भी अपना आसन छोड़ के, ठीक है। विश्वामित्र को उच्च आसन दिया गया, उनसे उच्च आसन दिया गया, बिकॉज ही इज़ अ ब्राह्मण, ओके। तो विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे। विश्वामित्र भी कभी पहले राजा हुआ करते थे, बहुत बड़े बलशाली राजा थे। बाद में उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए थे। उन्होंने अपना आश्रम बनाया और उन्हें सिद्धाश्रम नाम दिया।
सिद्धाश्रम नाम लिया वहाँ पे, जहाँ उन्होंने आश्रम बनाए। ठीक है। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। एंड पता है उन्होंने क्या मांग लिया उनसे? ऐसी चीज़ मांगी जो वो देने में असमर्थ थे, लेकिन दे देते हैं। पता है क्या? राम जी को मांगा उन्होंने। वो भी इसलिए क्योंकि जहाँ पे वो, मैं थोड़ी सी शॉर्ट में बता देती हूँ, जहाँ पे वो यज्ञ करने वाले थे ना, वहाँ पे ना राक्षस आ जाते थे, कोई दो या फिर आई थिंक ताड़का की स्टोरी है यहाँ पे, है ना। तो वो आ जाते थे, तो वो इन्हें बहुत परेशान करते थे। ऐसे में वो अपना यज्ञ पूरा कैसे करेंगे? तो इन्हें लगा कि जो राम है ना, राम उन्हें मार सकता है और वो हमारे यज्ञ को भी बचा सकता है, इसलिए वो राम को मांगने आए होते हैं यहाँ पे। आप अपने मन की बात कहिए, आपको आज्ञा की पूरी सलाह पालन होगी। उन्होंने बोला आपके आगे की पूरी पालन होगी। तो बोलते, राजन मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। अब बताओ, उन्होंने तो राम को ही मांग लेंगे, है ना। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। ये बोला उन्होंने। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। उन्होंने बोला ना कि मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। देखा, 2 राक्षस होते ही, ताड़का की स्टोरी बाद में आएगी आई थिंक। तो 2 राक्षस उसमें बाधा डालते हैं। मैं जानता हूँ उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने जेठ पुत्र को मुझे दे दे ताकि यज्ञ पूरा हो, विश्वामित्र ने कहा। तभी उनकी हालत बिगड़ जाती है। कहते, भाई क्या मांग लिया तूने? मेरी जो सबसे प्रिय चीज़ है वही मांग लिया इसने तो मुझसे। तो दशरथ पर ऐसी बिजली गिर पड़ी, वह हिचकचा हुए। उन्हें उम्मीद ही नहीं रही कि वो मुनिवर राम को मांग लेंगे। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। एक्चुअली ना वहाँ पे एक और चीज़ थी, जिस धर्म का पालन उन्हें करना पड़ता था, जान जाए मगर वचन न जाए। मतलब तुम्हारी जान चली जाए लेकिन जो तुमने वचन दिया है ना वो ना जाए, ये चीज़ था। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये है ना। तो उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए कि भाई अब मैं कैसे दूँ, जिस चीज़ के लिए मैंने इतनी ज़्यादा वो करी है, इतना ज़्यादा इंतजार किया, वही चीज़ उन्होंने मेरे को 2 मिनट में मांग ली। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्हें पता था कि इनकी क्या दुविधा है, ये खोना नहीं चाहते अपने पुत्र को। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए ही मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा, फिर आप ले लेना राम को। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आकांक्षा में काँप उठे। बोला, अरे बाप रे, अब मैं क्या करूँ, मेरा पुत्र तो मुझसे बिछड़ जाएगा। दशा देखकर उच्च मंत्री चिंतित थे। उनकी ना ये दशा देखकर वहाँ पे सारे के सारे मंत्री चिंतित थे कि भाई ये मेरे को राम को देगा कि नहीं देगा, पर चुप थे सारे के सारे। वशिष्ठ शांत थे, महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ काँपकर बेहोश हो गए। होश आए तो डायरेक्ट ने उन्हें झगड़ लिया, मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े, संज्ञा शून्य पड़े रहे। मतलब होश नहीं था उन्हें, बिल्कुल भी होश नहीं था कि मैं क्या करूँ अब। महर्षि वशिष्ठ को क्रोध बढ़ता जा रहा था कि भाई मैंने एक ही चीज़ मांगी थी वो भी नहीं दे रहा ये इंसान। ऐसे बोला, मतलब बोला नहीं, मतलब क्रोध तो आएगा ही किसी को, जब कोई मांगेगा किसी से। दरबार आशंकित था, किसी अनिष्ट की आशंका से वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए, वहाँ पे खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे, स्वयं को संभालते उन्होंने विनती की, महामुनि मेरा राम तो अभी 16 साल का ही है, वो तो बच्चा है, वो क्या लड़ेगा उन लोगों से? वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी होते हैं, मायावी मतलब उन्हें जादू आता है, कुछ भी कर देंगे, कैसे भी कर देंगे, उनसे पता नहीं चलने वाला। यह उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा? फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में होता है ना, डायरेक्ट इक्वेशन होती है x + y = 2 या फिर 5, हमें किसकी वैल्यू निकालनी होती है? y की। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड निकालने के लिए वो हमें उल्टी पुल्टी वैल्यूज़ देते हैं ना। y, अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है, अगर हमें दे रखा है x + y = 3, तो y की वैल्यू को हमें पहले रखनी पड़ेगी, 3 इधर आ जाएगा, है ना, माइनस हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ है वहाँ पे होती थी कि ये जो इक्वेशन तो ईजी है, मगर वो लोग उल्टा पुल्टा चीज़ करते थे, मायावी। इसे कहते हैं कि आगे की चीज़ पीछे, पीछे की चीज़ आगे। वो समझ कैसे पाएगा इन सब चीज़ों को, मतलब छल कपट एक तरीके से। इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाए, मैं स्वयं आपके साथ चलूँ, राक्षसों से युद्ध करूँ। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिज्ञा व्यक्त नहीं की, क्रोधित थे, वो उनसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे, क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है, अनुष्ठान अधूरा रह जाता है, इसलिए वो गुस्सा नहीं कर रहे थे कि भाई मैं क्रोध नहीं करूँगा, मैं राम के बिना नहीं रह सकता, महामुनि एक पल के लिए भी नहीं रह सकता। एक्चुअली वो थे तो गॉड ही, और गॉड के बिना कौन नहीं रह पाएगा भाई, कोई नहीं रह सकता। अगर तुम्हारे सामने राम आ जाए या कृष्ण आ जाए तो तुम उन्हें छोड़ के रह ही नहीं पाओगे, ये चीज़ होती है सबके साथ। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, मैं उसे मत ले जाइए, मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं, वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और आप उसे ही मुझसे मांग रहे हैं, ऐसे बोला उन्होंने। तो महर्षि का क्रोध भभक उठा, अब उसे गुस्सा आ रहा। उन्होंने दरबार में मंत्रीगण और ऋषि मुनि सत्ते में आ गए,
सब के सब गुस्सा करने लग गए कि भाई हमने एक बालक ही मांगा है, वो भी नहीं दे रहा तू, आप रघुकुल रीति तोड़ रहे हैं, आपने पहले वचन दिया था और अब पीछे हट रहे, ऐसा नहीं कर सकते आप, तो वचन देकर पीछे हट रहे। वही मतलब प्राण जाए पर वचन न जाए। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका कुल जो है वो विनाश के पास आएगा। आप जानते कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया, इसलिए नहीं कर सकता। जो लोग संन्यास ले लेते हैं ना, वो दुष्टों को नहीं मारते। अगर आप राम को नहीं दोगे तो यहाँ मैं खाली हाथ लौट जाऊँगा, और ये सबसे बड़ा पाप होता है। किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए कभी भी। बात बिगड़ती देख मुनि वशिष्ठ आगे आए, महर्षि दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने में संबंध में। तो वही प्रतिज्ञा तोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, जो स्टार्टिंग से हरिश्चंद्र जी ने करा था, उन्हीं से रीति चली हुई आई थी ना। सबसे पहले राजा थे वो हरिश्चंद्र, उन्होंने रीति बनाई थी। उसके बाद से यार ये रीति टूट जाएगी तो गलत है ना। तो महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में बताया। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है, प्राण देकर भी अपने पूर्वजों ने वचन निभाया है। वही हरिश्चंद्र उनके बहुत पुराने टाइम के लेवल के थे। आप राम की चिंता ना करें, महर्षि के होते उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब महर्षि है तो राम का कौन बिगाड़ सकता है। उन्होंने समझाया उनको। महर्षि दशरथ की चिंता कुछ कम नहीं हुई, पर मन में अभी भी खिन्न था कि कहीं मेरा पुत्र विच्छो न हो जाए का दुख भी तभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है, तपस्वी है, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार है। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि वशिष्ठ के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। तो दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी से मन में स्वीकार करी, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्हें विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएंगे, है ना। क्या पता एक अकेला पड़ जाए तो दूसरा तो होगा उनके साथ। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महर्षि दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। तीनों भाइयों ने संघर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। नाउ उनकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत गंभीर माहौल से स्वतिवतन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे, फिर सबके सब बाहर आए। होता है ना ऐसे। महर्षि दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया ताकि वो विजय होके आए। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए, विलंब मीन्स बिना टाइम गवाए, वहाँ महर्षि के साथ चल पड़े बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम के 2 कदम पीछे थे, अपने धनुष संभालते हुए, पीठ पर तुड़े बांधे हुए, कमर को तलवार लटकाए हुए। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड ये स्टोरी, और एक और चीज़ बतानी थी वो ना आपको ना मैं नेक्स्ट बार बताऊंगी, जब वो स्टोरी पढ़ाऊंगी ना आपको, बाल महाभारत कथा, उसमें है वो स्टोरी, इसमें नहीं है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अगर किसी को मुझसे क्लासेस लेनी है, ऑनलाइन क्लासेस, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकता है मुझसे। एंड आई एम अ टीचर, प्राइमरी स्कूल की टीचर हूँ एंड आपको पढ़ा सकती हूँ, ठीक है।